नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। झाबर में आयोजित निदान छत्तीस शिविर में पटवारी से पूर्व महिला पंच ने की बदसलूकी। दीपका थाना में महिला के खिलाफ अपराध दर्ज। कोरबा में निदान छत्तीस शिविर में पूर्व महिला पंच ने गाली गलौज कर शासकीय सेवक पटवारी के कार्य को बाधित करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। दीपका थाने में पूर्व पंच धर्म कुंवर के खिलाफ अपराध दर्ज। कोरबा के ग्राम पंचायत झाबर में निदान छत्तीस शिविर का आयोजन किया गया था, जहां हितग्राही शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। तभी निदान शिविर में शिकायतकर्ता धर्म कुंवर द्वारा पट्टा में जमीन प्राप्त होने की जानकारी देकर उस पर पटवारी द्वारा गलत नापी बताकर अन्य लोगों के साथ ही अभद्र व्यवहार कर गंदी गाली देते हुए दीपका राजस्व के पटवारी जितेश जायसवाल को बाल पकड़कर बदसलूकी की गई, जिस पर पटवारियों द्वारा घोर निंदा करते हुए उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन दिया गया। साथ ही थाना दीपका में भी रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसमें लोक सेवक के द्वारा शासकीय कृत्यों के निर्वहन के दौरान आहत किए जाने व विवाद उत्पन्न करने के तहत मामला दर्ज किया गया। झाबर में निदान 36 क्लस्टर स्तरीय शिविर ग्राम झाबर में आयोजित था, जिसमें आदरणीय अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व कटघोरा के द्वारा मंच के समक्ष राजस्व विभाग से पटवारी लोग को बुलाया गया। उसमें झाबर के ग्रामीणों से पूछा गया कि पटवारी आता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। उसी समय मंच के सम्मुख उपस्थित महिला धर्म कुंवर मरपच्ची पति स्वर्गीय जगत राम के द्वारा मंच के सामने ही बोला गया कि पटवारी हमारे कोई काम का नहीं, हमारा कोई काम नहीं करता है, कहकर के अभद्र व्यवहार किया गया। साथ में मेरे उठ करके बाल खींचा गया और गाली गलौज किया गया। इसके पहले शिकायत पूर्व में वर्ष 2020 में फरवरी 2020 में सीमांकन खसरा नंबर 12/6 ख और 1/7 सीमांकन के लिए आदेश हुआ। तहसीलदार कटघोरा के आदेश पे हम लोग सीमांकन करने के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन हुआ था, जिसमें 2 राजस्व निरीक्षक प्रदीप शर्मा एवं राम सेवक सोनी, पटवारी में मैं जितेश जायसवाल और प्रशांत दुबे जी 4 सदस्यीय दल गठन हुआ था। सीमांकन करने के लिए हम जब 15 फरवरी 2020 को सीमांकन करने मौके पर उपस्थित हुए तो धर्म कुंवर एंड उनके महिला साथी ग्रुप के द्वारा सीमांकन का विरोध किया गया और मौके पर हमारे टेप को छीना गया। साथ में मुझे बंधक बना लिया गया था। कहना कि मतलब हमें उस जगह पे कब्जा में नहीं है, वन अधिकार पट्टा बनाया जाए करके उनका। तो कल जब घटना घटी तो एसडीएम साहब थे कि यहाँ पर? हाँ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपस्थित थे, साथ में नायब तहसीलदार दीपका भी उपस्थित थे, टीआई साहब भी थे, सभी विभाग के अधिकारी। पूर्व महिला पंच द्वारा इस प्रकार कई बार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है, जिसकी शिकायत पटवारी द्वारा मौखिक रूप से अपने उच्च अधिकारी को किया गया है। ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने का ही यह परिणाम है। इस मामले में दीपका थाना प्रभारी हरिश्चंद्र टांडेकर ने बताया कि शिविर के दौरान पूर्व महिला पंच धर्म कुंवर गंदी गाली देकर पटवारी जितेश जायसवाल को बाल पकड़कर मारपीट किया, जिसके आवेदन पर अपराध दर्ज किया गया है और आगे मामले की जांच पड़ताल कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। पदयात्रा निकालकर कांग्रेसियों ने नए कृषि बिलों का किया विरोध। महापौर बोले, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसान। नए केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। शहर कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। चोरभट्टी में पदयात्रा निकाली गई। इसके बाद किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि किसान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए सड़कों पर संघर्षरत हैं, मगर केंद्र की अहंकारी सरकार कृषि बिलों को वापस लेकर किसानों के हित में ध्यान देने के बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है। निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि इस कानून से किसानों की जमीन व मंडी खत्म हो जाएगी। अन्नदाता किसान अन्न को तरसेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सपना चौहान ने नए कृषि कानूनों को किसान के लिए काला कानून बताया। निगम के पूर्व सभापति धुरपाल सिंह कंवर व कांग्रेस नेत्री रेखा त्रिपाठी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। इस मौके पर निगम के एल्डरमैन मनीराम साहू, पुरानदास महंत, आशीष अग्रवाल,
गीता गबेल, पार्षद रोपा तिर्की व अन्य मौजूद थे। हड़प्पे वाला कानून बना के प्राइवेट वाला में फायदा अंबानी और अडानी का फायदा करा के कानून बना के ओकरे हम विरोध करे थे और आप मतलब वही बात का बताए बर हर गांव में किसान सम्मेलन करे थे ना पद यात्रा के माध्यम से वही बता था। तो आप उनके ये आंदोलन में सहयोग चाहिए और आप मतलब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार नहीं मानता हूँ कि ये बात आप मन के समझ में आगे हुई और आगे ये आंदोलन के माध्यम से गांव-गांव में बात आप मन पहुँचे है। आज किसान मन के ऊपर कितना बड़े कष्ट थोपे है, मजदूर मन के ऊपर कितना कष्ट थोपे है आप हम जाना है। तो दाई दीदी हो, अब आने वाला समय है हम केंद्र के सरकार ला हटाना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बटालियन बेस बनने से बच्चों को एनसीसी की बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। एनसीसी बटालियन का निरीक्षण मेजर जनरल संजय शर्मा एडीजी एमपी एंड सीजी एनसीसी डायरेक्टोरेट ने किया। हमारा उद्देश्य बच्चों में एनसीसी के प्रति रुझान पैदा कर अधिक से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण देना है। ये बातें एनसीसी के एडीजी संजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पहले बिलासपुर से पीआई स्टाफ कोरबा आते थे, जिस कारण बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाते थे। अब कोरबा में बटालियन बेस बनने के बाद अब यहाँ के बच्चों को बेहतरीन एनसीसी की ट्रेनिंग प्रदान की जा सकती है। इसके कारण करीब 3500 कैडेट्स की संख्या बढ़ेगी, जिसमें कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बाराद्वार, सारा गांव के बच्चों को प्रशिक्षण मिलेगा। अब हमारा पूरा जोर बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण देने पर है। एनसीसी से बच्चों में अनुशासन आएगा और वे एक अच्छे नागरिक साबित होंगे। ए, बी व सी सर्टिफिकेट के कारण उनको सीआरपीएफ में 5% ज्यादा अंक मिलेंगे। इससे केंद्रीय बल में भर्ती होने में काफी आसानी होगी। कई बच्चे जो अच्छे मोटिवेट हुए होंगे वे भारतीय सेना में अलग अलग विंग में अफसर के रूप में जाएंगे, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले बटालियन पहुंचने पर उन्हें सलामी दी गई। शर्मा ने सभी का परिचय प्राप्त कर परेड को सराहा। इसके पश्चात एनसीसी बटालियन परिसर में उन्होंने पौधा भी रोपा। इस दौरान उनके साथ कोरबा प्रभारी ऋषिकेश सोनी व एनसीसी स्टाफ उपस्थित थे। एडीजी संजय शर्मा ने कहा कि आदिवासी बच्चों का प्रदर्शन एनसीसी में बेहतरीन रहा है। ये बच्चे शारीरिक तौर पर भी बहुत मजबूत होते हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एफएस स्कीम लागू है, जिसमें पूर्व सैनिकों के द्वारा स्कूल व कॉलेज के एनसीसी छात्रों को हमारे मार्गदर्शन में निजी विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाता है और इसका खर्च निजी स्कूल वहन करती है। छत्तीसगढ़ में भविष्य में इसे लागू किया जाएगा। नंबर 1 छत्तीसगढ़ बटालियन के का इंस्पेक्शन करने हम आए हैं। ये बटालियन अभी रेज हुई है। ये बटालियन रेज करने का मेन मकसद यहाँ के बच्चों को एनसीसी ट्रेनिंग के प्रति रुझान पैदा करना है और अधिक से अधिक बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग देना है। बिलासपुर से पहले ये इलाका गवर्न किया जाता था, वहाँ से हमारे पीआई स्टाफ आते थे, जिसके कारण यहाँ के बच्चों में ज़्यादा हम एनसीसी की ट्रेनिंग नहीं दे पाए। अब इस बटालियन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ के बच्चों को बहुत बेहतरीन एनसीसी की ट्रेनिंग प्रदान की जा सकती है। इसके कारण 3500 के करीब हमारे कैडेट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी और जिससे इस इलाके कोरबा, चांपा, जांजगीर, बाराद्वार, शक्ति, सारा गांव, इस इलाके के बच्चों को अधिक से अधिक एनसीसी की ट्रेनिंग मिलेगी। सारे स्कूल में एएनओज अभी डिसाइड हो चुके हैं और उनका भर्ती का प्रक्रिया जैसे ही स्कूल खुलेगा उनके भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के बच्चे लिए जाएंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे सरकारी स्कूलों को होगी। जैसे कि आप लोगों का ये समझ अलग है, बच्चे यहाँ नहीं आते हैं। हमारे पीआई स्टाफ जो हैं, जैसे कि सूबेदार मेजर साहब हैं, ये पीआई स्टाफ हैं, ये वहाँ स्कूल में जाते हैं और वहाँ बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके वहाँ उनकी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा सिस्टम के मुताबिक उन्हें साल में एक बार
कैंप में भी आना पड़ता है बच्चों को, तो सिर्फ उसी समय बच्चे इस तरफ कैंप में आते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शिव मंदिर के मुहाने तक पहुंचा खदान, हटाने तैयार नहीं ग्रामीण, दंपति ने आत्मदाह करने की दी चेतावनी। दीपका विस्तार परियोजना के लिए अधिग्रहित ग्राम मलगांव में स्थित मंदिर को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा। खदान का मुहाना मंदिर तक पहुंच गया है, लेकिन यहां के ग्रामीण मंदिर को हटाने नहीं दे रहे। प्रबंधन पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा है कि अन्य स्थान पर मंदिर का निर्माण करा कोयला खदान का विस्तार कार्य बढ़ाया जाए। यहाँ के ग्रामीणों को मंदिर हटाए जाने की भनक लगने पर मंदिर के पास पहुंच गए और भजन कीर्तन करने लगे। दीपका परियोजना में इस वर्ष 40 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए मलगांव समेत आधा दर्जन से अधिक गांव की भूमि अधिग्रहित की गई है। मलगांव पूरी तरह से खाली हो चुका है, पर केवल एक मंदिर शेष रह गया है। इसे लेकर पिछले 1 साल से गतिरोध बना हुआ है। खदान के बीच में मंदिर होने की वजह से आने वाले समय में उत्खनन कार्य पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसकी चिंता ACCL प्रबंधन को अभी से सता रही। ग्रामीण व अधिकारियों के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है, पर कोई हल अब तक नहीं निकल सका है। भू विस्थापितों का कहना है कि बिना सहमति के प्रबंधन मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रही है। आस्था का हवाला देते हुए भू विस्थापित कर रहे हैं कि जब तक अन्य स्थान पर मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाएगा, तब तक मंदिर वही रहेगा। खुशहाल जायसवाल व उनकी पत्नी प्रीति जायसवाल ने मंदिर तोड़ने के लिए जबरदस्ती करते हुए आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पुश्तैनी और 100 साल पुराने तालाब को रात के अंधेरे में तोड़ने के बाद अब 50 साल पुराने मंदिर को भी ढहाने की तैयारी की जा रही है। दंपति ने कहा है कि मंदिर को जबरदस्ती तोड़ना है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। यहाँ पे हम लोग का जो ACCL में बहुत सारे लंबित मामले हैं, हमारे ही नहीं गांव वालों का भी बहुत सारा जो है मतलब उनका काम काफ़ी सारा लंबित पड़ा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है ACCL की तरफ से। नौकरी है, मुआवजा है, बसाहट है, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे जो ये पुरखों का एक मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है, इसमें हमारी आस्था और धर्म से हम जुड़े हुए हैं उससे। और इसको भी तोड़ने के लिए हमको बार बार बोला जा रहा है कि धमकी मिल रही है हमको कि इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और इसको भगवान को अपने घर में अभी रखिए। तो हम लोग इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। इनकी जो पुश्तैनी तालाब को तोड़ा गया और प्राचीन यहाँ पे जो मंदिर है उसको तोड़ने के लिए भी मतलब दबाव उनके ऊपर बनाई जा रही है। और इसका मुख्य कारण है ACCL प्रबंधन की जो हठधर्मिता और तानाशाही नीति के कारण से लोग प्रताड़ित हैं और उसके खिलाफ में वो लड़ रहे हैं। हमारा ये मांग रहा है कि लगभग 35 साल पहले की जो रोजगार बसाहट मुआवजा का जो प्रकरण बचा हुआ है उसको भी ACCL प्रबंधन आज तक पूरा नहीं कर पाई है नियमों का हवाला देके। इसी तरीके से अभी जो नए अधिग्रहण हो रहे हैं उन क्षेत्रों को भी जबरिया उनके रोजगार बसाहट मुआवजा का जो प्रकरण का हल किए बगैर उनको उनके गांवों से बेदखल करने की जो योजना पे काम कर रहे हैं। लोगों का उसमें विरोध है, लोगों को बसाहट नहीं मिल रही है और उनके देव स्थान, उनके मंदिर, उनके तमाम जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उसको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इससे शासन और प्रशासन के अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि ऐसे चीज़ों पे सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और उनकी जो जायज़ मांग है उन जायज़ मांगों को पूरा करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल TV घंटाघर कोरबा। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन।
मोबाइल नंबर 8770623544। आ गया है आपके शहर में, आपके नगर में आपके टैलेंट को निखारने का एक बेहतरीन मौका। AP प्रोडक्शन प्रेजेंट्स कोरबाज न्यू टैलेंट शो सीजन 2 2021, powered by Event Wala, media partner M4S News. Event is sponsored by Nisha Suhag Bhandar, Akash Telecom, Cinemood, Optic Palace, Studio, Raju Sports, Kayakal Beauty Parlor, Ghar Sansar Mahasev, Lokesh Furniture, Tulsi Watch, Soft Touch, Vinayak Personalized Gift Shop. Hurry up guys! Audition start date from 5th February. अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें इवेंट ऑर्गेनाइजर मुस्कान अग्रवाल 8839168681। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी
मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नवजात ने गर्भ में ही तोड़ दिया दम। जिला अस्पताल में हुआ हंगामा। 3 दिन से डॉक्टर सामान्य प्रसव का दे रहे थे आश्वासन। मौत के बाद शव को ऑपरेशन कर निकाला। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए आरोप। प्रसव पीड़ा से करा रही प्रसूता को परिजन जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। उन्हें सामान्य प्रसव कराने का आश्वासन डॉक्टरों ने दिया। प्रसूता की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने ऑपरेशन से प्रसव की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। आखिरकार दुनिया में आने से पहले ही नवजात ने गर्भ में दम तोड़ दिया। उसके शव को ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। मामले में परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जिला अस्पताल में हंगामा किया। दरअसल कुसमुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुचैना निवासी दिलबहार खान अपने परिजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा था। परिजन ने बताया कि 3 दिन पहले गर्भवती पत्नी को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मौजूद महिला डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद प्रसव समय पर होने की बात कही। उनके कहने पर पत्नी को घर ले आए। उसे दोबारा दर्द शुरू होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 3 दिनों तक सामान्य प्रसव का आश्वासन देते रहे। प्रसूता की हालत बिगड़ते देख दिलबहार खान ऑपरेशन से प्रसव कराने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दूसरे दिन सुबह सोनोग्राफी में पता चला कि शिशु की गर्भ में ही मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। था अपनी प्रेग्नेंट बीबी को लेकर करीब 3 दिन पहले, तो मैं यहाँ एडमिट किया। जैसे लाया तो बोले कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप ले जाइए बोल के। फिर मैं वापस ले गया। फिर दर्द उठा, फिर मैं लेके आया 4 बजे करीब रात को, परसों रात को। और उसके बाद इन लोग एडमिट तो किए, लेकिन अभी टाइम नहीं आया बोल के टालते गए। वो दर्द से तड़पती गई और लास्ट में ये हुआ कि मेरे बच्चे का डेथ हो गया। और इन लोग को मैं बोला कि भाई ऑपरेशन कर दीजिए मैडम, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो ऑपरेशन करके निकाल दीजिए बच्चे को। मैं पूरा एग्री था, लेकिन इन लोग बस अपने जिद पे कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं करवाएंगे और ये जज की जो सामान्य तरीके से होता है उस टाइप का करवा के इन लोग ना बच्चे को मार डाले। सर सीधा बोलूँगा मैं, ये इन्हीं लोग की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई है। मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। जो मेन ये देखने के इन लोग जो देख रहे थे, जो डॉक्टर थी सिसोदिया मैम करके, एक खुजूर मैम है, उन लोग ही देख रेख में सब स्टाफ लोग देख रहे थे। सरासर लापरवाही हुआ है और मेरे बच्चे की इसमें जान चली गई थी। मुझे इंसाफ चाहिए सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे से पहले एक प्रेमी जोड़े ने पहले तो प्रॉमिस डे पर किया वादा, फिर 7 जन्मों तक साथ रहने की खाई कसम और इस पल को बनाया यादगार। कोरबा में वैलेंटाइन डे से पहले प्रेमी जोड़ों की प्रेम कहानी सामने आई है। प्रेमी जोड़े ने पहले तो प्रॉमिस डे में शादी का प्रॉमिस किया, फिर शादी कर हो गए एक दूजे के। एक प्रेमी जोड़े ने वैलेंटाइन डे को यादगार बनाते हुए इसे सच साबित कर दिखाया है। पाश्चात्य संस्कृति में शामिल वैलेंटाइन डे के तहत एक सप्ताह का पूरा शेड्यूल बनाया। रोज डे, चॉकलेट डे से लेकर प्रॉमिस डे तक सभी डे मनाते हुए इस पल को यादगार बनाया। दरअसल लक्ष्मण वन मोहल्ले की एक युवती जांजगीर चांपा जिले की बिरहा गांव के युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेम संबंध बनने के साथ दोनों ने एक होने की ठानी। फिर क्या था, मौका और दस्तूर वैलेंटाइन डे का अच्छा अवसर। प्रॉमिस डे पर युवक ने तय किया कि युवती को अपने साथ ले जाएगा। उसने तय प्लान के अनुसार ऐसा ही किया। दोनों के बालिग होने से किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद कोरबा लौटे। यहाँ पर पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस को युवती के लापता होने की सूचना परिजनों ने दी थी। पुलिस मामले में कागजी कार्रवाई कर रही है। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। रिपोर्ट दर्ज हुई थी 10 तारीख के डेट में थाना कोतवाली में लक्ष्मण वन तालाब के पास की युवती है। युवती बालिग हो चुकी है। उसकी मिसिंग की रिपोर्ट उसके माँ बाप के द्वारा लिखाई गई थी। उसके बाद से उसका पतासाजी किया जा रहा था। युवती आज दिनांक को वापस आ रही है। किसी तरह के प्रेम संबंध में होना बता रही है। उसका बयान वैधानिक तरीके से किया जा रहा है।
ये बता रही है कि मोहम्मद डी जांजगीर जिला का कोई लड़का है जिससे इंस्टाग्राम में उसकी दोस्ती हुई थी, उसके बाद से उसके पास चली गई थी। अभी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में 9 माह पहले एक्सीडेंट में घायल 40 वर्षीय व्यक्ति के हाथ की कोहनी का सफल ऑपरेशन सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ने किया। कोरबा में हड्डी रोग से जुड़े केस का कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे ही एक मामला हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतदल नाथ के पास आया। मड़वानी निवासी रामलाल का कुछ माह पहले रोड एक्सीडेंट होने से उसकी हाथ की कोहनी चढ़ गई थी। कई हॉस्पिटल में उपचार के बाद भी ठीक नहीं होने पर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल परिजन लेकर आए। डॉक्टर ने पहले जांच पड़ताल कर तकलीफ का पता लगाया और फिर 5 से 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद हाथ की कोहनी को ठीक से बिठाया गया। अब रामलाल की तकलीफ पहले से बेहतर है। व्यक्ति 40 वर्षीय करीब व्यक्ति था, उसको 9 महीने पहले चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गया था और उसका जो एल्बो जॉइंट है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया था। डैमेज क्या हुआ था कि उसका जो दोनों हड्डियां होती है, एक तरफ रेडियस होता है, एक तरफ अल्ना होता है, ये खिसक गया था और अल्ना तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और रेडियस का हेड खिसक के यहाँ पे आ गया था। तो ऐसे ही वो 9 महीने चला रहा था अपना। तो फिर धीरे धीरे कई जगह घूमा, क्योंकि 9 महीने हो गया तो वेरी डिफिकल्ट कि वापस उसको जॉइंट को रिकंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट है। तो मेरे पास आया तो एक्सरे और बाकी जांच कराने के बाद मुझे लगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, पर इसको प्रॉपर प्लानिंग ये था कि पहले तो क्या है कि वो ऊपर का जो चढ़ा हुआ हड्डी को नीचे करना, दूसरा ये सेकंड स्टेज में ये करना था कि ये जो जितना टूटा है मतलब गलत तरीके से टूट गया और गलत तरीके से जुड़ गया उसको वापस से बैठाना, अलाइन करना और उसको एक स्पेशल प्लेट से उसको जोड़ने का काम किया हूँ। तो इस तरह और बाकी फिर जॉइंट्स जो है प्रॉपर जॉइंट इन्वॉल्व, एल्बो जॉइंट भी प्रॉपर रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो इनको करने में करीब 4.5-5 घंटा लगा है एंड मुझे खुशी है कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा है और इसके लिए पूरी टीम जो है उसने सबने मिलकर काम किया है, पूरी सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की टीम जिसने सबने मेहनत किया है और हम बहुत इस बात से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम यहाँ कोरबा में कर पाए, कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोरबा में ही इस तरह के केस कर पाए। परिजन सफल ऑपरेशन के लिए डॉक्टर और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मां भगवती की साधना के दिन शुरू माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि 21 फरवरी तक चलेगी। 12 फरवरी से 21 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि चलेगी। इस दौरान किए जाने वाले पाठ, मंत्र, जाप और अपनी मनोकामना को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ चीजों को न करने की बात कही गई है। माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि 21 फरवरी तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माता के काली रूप और 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान किए जाने वाले पाठ, मंत्र, जाप और अपनी मनोकामना को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। पूजा पाठ गुप्त रखने के पीछे धारणा है कि ऐसा करने से उसके लाभ और प्रभाव में वृद्धि होती है। ये गुप्त नवरात्रि साधना के लिए ही ये गुप्त नवरात्रि बना हुआ है। जैसे सादा सिंपल अगर हम आपको समझाना चाहें तो जैसे आरती में आप देखे होंगे जय अम्बे गौरी जो हम आरती गाते हैं, जिसमें श्लोक आता है कि चंड मुंड संघारे, सोणित बीज हरे, मधु कैटब दो मारे। तो उसी प्रकार से यह 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, एक तो ये माघ वाली और एक जो रथ यात्रा आषाढ़ माह जो आता है उसमें एक गुप्त नवरात्रि रहता है। इन दोनों गुप्त नवरात्रि में भी माँ भगवती बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध की है एवं यह गुप्त नवरात्रि बहुत गुप्त रूप से किया जाता है। यह गुप्त नवरात्रि को करने से बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं की प्राप्ति होती है, बहुत सारे दुख दारिद्र रोग इत्यादि हरते हैं। बहुत से परिवार वाले अपने अपने घरों में यह गुप्त नवरात्रि को गुप्त रूप से करते ही हैं। और जब हमको यह गुप्त नवरात्रि के बारे में गुरुजी से जानकारी प्राप्त हुई, जब हम इस ध्यान पूजन में जब परांगत हुए, तब से ये गुप्त नवरात्रि हम कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है
तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती, या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीज़ें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीज़ें या कुछ जानकारियां वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहाँ पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उसको उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पापग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती है, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है
और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें। रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की जरूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें। आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है।
क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है, तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे, फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडियापोर्ट सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।